कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1। अभिवादन। कुरिन्थ में ईश्वर की कलीसिया तथा समस्त अखिया में रहने वाले सभी संतों के नाम पौलुस, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है, और भाई तिमोथी का पत्र। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। धन्यवाद ज्ञापन। धन्यवाद है ईश्वर, हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, परम दयालु पिता और हर प्रकार की सांत्वना का ईश्वर। वह सारी दुख तकलीफ में हमको सांत्वना देता रहता है, जिससे ईश्वर की ओर से हमें जो सांत्वना मिलती है, उसके द्वारा हम दूसरों को भी उनकी हर प्रकार की तकलीफ में सांत्वना देने के लिए सामर्थ हो गए। में सांत्वना देने के लिए सामर्थ हो जाए, क्योंकि जिस प्रकार हम प्रचुर मात्रा में मसीह के दुख भोग के सहभागी हैं, उसी प्रकार मसीह द्वारा हमको प्रचुर मात्रा में सांत्वना भी मिलती है। यदि हमें दुख भोगना पड़ता है तो आप लोगों को सांत्वना और मुक्ति के लिए, और यदि हमें सांत्वना मिलती है तो इसलिए कि हम आप लोगों को सांत्वना दे सके, जिससे आप धैर्य के साथ वह दुख सहने में समर्थ हो जिसे हम भोगते हैं। आप लोगों के विषय में हमारी आशा सुदृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस प्रकार आप हमारे दुख के भागी हैं, उसी प्रकार आप हमारी सांत्वना के भी भागी होंगे। भाइयों, हम आप लोगों से ये नहीं छिपाना चाहते कि एशिया में जो कष्ट हमें सहना पड़ा, वह बहुत ही भारी और हमारी सहन शक्ति के परे था। यहाँ तक कि हमने जीवित रहने की आशा भी छोड़ दी थी, और हम ये समझ रहे थे कि हमें प्राण दंड मिल चुका है। यह इसलिए हुआ कि हम अपने पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें, जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है। उसने हमें उस महान संकट से बचाया और वह ऐसा ही करता रहेगा। उस पर हमारी यह आशा आधारित है कि वह भविष्य में भी हमें बचाएगा। आप लोग प्रार्थना द्वारा हमारी सहायता करें। इस प्रकार हमें जो वरदान मिलता है, उसके लिए बहुत से लोग ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे और उसे धन्यवाद भी देंगे। पौलुस की कुरिन्थ यात्रा स्थगित। हमें एक बात का गर्व है, हमारा अंतःकरण हमें विश्वास दिलाता है कि हमने मनुष्यों के साथ और विशेषकर आप लोगों के साथ जो व्यवहार किया है, वह संसार की बुद्धिमानी के अनुसार नहीं, बल्कि उस सच्चाई और ईमानदारी के अनुसार था जो ईश्वर की कृपा का वरदान है। हम आपके नाम जो पत्र लिखते हैं, उनमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसे पढ़कर आप नहीं समझ सकें। मुझे आशा है कि आप जो बात अब आशीष रूप में समझते हैं, उसे बाद में पूर्ण रूप में समझेंगे। और वह बात यह है कि जिस तरह आप प्रभु ईसा के आगमन के दिन हम पर गर्व करेंगे, उसी तरह हम भी आप लोगों पर। मुझे इसका पूरा भरोसा है, इसलिए मैंने आप लोगों को 2 बार आध्यात्मिक लाभ का अवसर देने के विचार से पहले अपने पास आने का निश्चय किया था। मैं आपके यहाँ होकर मकदूनिया जाना और वहाँ से आपके पास लौटना चाहता था, जिससे आप मेरे यहूदी यात्रा का प्रबंध करें। मेरा निश्चय यही था, तो क्या मैंने अकारण ही अपना विचार बदल दिया? क्या मैं सांसारिक मनुष्यों की तरह निश्चय करता हूँ? क्या मुझ में कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात है? ईश्वर की सच्चाई की शपथ, मैंने आप लोगों को जो संदेश दिया, उसमें कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं है। क्योंकि सिलवानुस, तिमोथी और मैंने आपके बीच जिनका प्रचार किया है, उन ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह में कभी हाँ और कभी नहीं जैसी बात नहीं है। उनमें मात्र हाँ है। उन्हीं में ईश्वर की समस्त प्रतिज्ञाओं का हाँ विद्यमान है। इसलिए हम ईश्वर की महिमा के लिए उन्हीं के द्वारा आमेन कहते हैं। ईश्वर आप लोगों के साथ हमको मसीह में सुदृढ़ बनाए रखता है, और उसी ने हमारा अभिषेक किया है।
उसी ने हम पर अपनी मुहर लगाई और अग्रिम के रूप में हमारे हृदयों को पवित्र आत्मा प्रदान किया है। मैं ईश्वर को साक्षी बनाकर अपने जीवन की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं इसलिए अब तक कुरिन्थ नहीं आया कि मैं आप लोगों को दुख देना नहीं चाहता था। आपके विश्वास पर मनमाना अधिकार जताना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम आप लोगों की सुख शांति के लिए आपके सहयोगी हैं और आप लोग तो यूं भी विश्वास में दृढ़ हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 2। इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं फिर अप्रिय परिस्थिति में आपके यहाँ नहीं आऊंगा। यदि मैं आपको दुख देता हूँ तो कौन मुझे प्रसन्न कर सकता है? जिसे मैंने दुख दिया है वही ऐसा कर सकता है। मैंने वह पत्र इसलिए लिखा कि मेरे आगमन पर कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों से मुझे आनंद मिलना चाहिए वे मुझे दुखी बनाए, क्योंकि आप सबके विषय में मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेरा आनंद आप सबका भी आनंद है। मैंने बड़े कष्ट से हृदय की गहरी वेदना सहते हुए और आंसू बहा बहा कर वह पत्र लिखा। मैंने आप लोगों को दुख देने के लिए नहीं लिखा, बल्कि इसलिए कि आप यह जान जाएं कि मैं आप लोगों का कितना अधिक प्यार करता हूँ। अपराधी को दंड और क्षमा। यदि किसी ने दुख दिया है तो उसने मुझे नहीं बल्कि एक प्रकार से आप सबको दुख दिया है। हालांकि हमें इस बात को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। आप लोगों के समुदाय ने उस व्यक्ति को जो दंड दिया है यह पर्याप्त है। अब आपको उसे क्षमा और सांत्वना देनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वह दुख में डूब जाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उसके प्रति प्रेम दिखाने का निर्णय करें। मैंने आपकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से भी लिखा था। मैं यह जानना चाहता था कि आप सभी बातों में आज्ञाकारी हैं या नहीं। जिसे आप क्षमा करते हैं उसे मैं भी क्षमा करता हूँ। जहाँ तक मुझे क्षमा करनी थी मैंने आप लोगों के कारण मसीह के प्रतिनिधि के रूप में क्षमा प्रदान की है, क्योंकि हम शैतान के फंदे में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम उसकी चाल अच्छी तरह जानते हैं। संत पौलुस को सांत्वना। मैं मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते त्रोआस पहुंचा और वहां प्रभु के कार्य के लिए द्वार खुला हुआ था। फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली, क्योंकि मैंने वहां अपने भाई तीतुस को नहीं पाया। इसलिए मैंने वहां के लोगों से विदा लेकर मकेदोनिया के लिए प्रस्थान किया। ईश्वर को धन्यवाद जो हमें निरंतर मसीह की विजय यात्रा में ले चलता और हमारे द्वारा सर्वत्र अपने नाम के ज्ञान की सुगंध फैलाता है। क्योंकि लोग चाहे मुक्ति प्राप्त करें या नष्ट हो जाएं, हम उनके बीच ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध है। विनष्ट होने वालों के लिए वह गंध घातक होकर मृत्यु की ओर ले जाती है और मुक्ति प्राप्त करने वालों के लिए वह जीवनदायक होकर जीवन की ओर ले जाती है। इस कार्य को योग्य रीति से कौन संपन्न कर सकता है? हम उन बहुसंख्यक लोगों के समान नहीं है जो ईश्वर के वचन का सौदा करते हैं, बल्कि हम ईश्वर में प्रेरित होकर और मसीह से संयुक्त रहकर ईश्वर की आंखों के सामने सच्चाई से वचन का प्रचार करते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3। नए विधान की धर्म सेवा। क्या हम फिर अपनी प्रशंसा करने लगे? क्या कुछ अन्य लोग की तरह यह हमारे लिए आवश्यक है कि हम आपको सिफारिशी पत्र दिखाएं या आपसे मांगें? आप लोग तो हैं हमारा पत्र जो हमारे हृदय पर अंकित रहता है और जिसे सब लोग देख और पढ़ सकते हैं। आप लोग निश्चय ही मसीह का वह पत्र है जिसे उन्होंने हमसे लिखवाया है। वह पत्र स्याही से नहीं बल्कि जीवंत ईश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं बल्कि मानव हृदय की पट्टियों पर लिखा हुआ है। हम यह दावा इसलिए कर सकते हैं कि हमें मसीह के कारण ईश्वर पर भरोसा है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारी कोई अपनी योग्यता है। हम अपने को किसी बात का श्रेय नहीं दे सकते। हमारी योग्यता का स्रोत ईश्वर है।
उसने हमें एक नए विधान के सेवक होने के योग्य बनाया है। और यह विधान अक्षरों का नहीं बल्कि आत्मा का है, क्योंकि अक्षर तो घातक हैं, किंतु आत्मा जीवन दायक है। उस विधान के अक्षर पत्थर पर अंकित थे और उसके द्वारा प्राण दंड दिया जाता था। फिर भी उसकी महिमामय घोषणा के फलस्वरूप मूसा का मुखमंडल इतना दीप्तमय हो गया था कि इजरायली उस पर आंख जमाने में असमर्थ थे। यद्यपि मूसा के मुखमंडल की दीप्ति अस्थायी थी। यदि पुराना विधान इतना महिमामय था तो आत्मा का विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। यदि दोषी ठहराने वाले विधान का सेवा कार्य इतना महिमामय था तो दोष मुक्त करने वाले विधान का सेवा कार्य कहीं अधिक महिमामय होगा। इस वर्तमान परम श्रेष्ठ महिमा के सामने वह पूर्ववर्ती महिमा अब निस्तेज हो गई है। यदि अस्थाई विधान इतना महिमामय था तो चिरस्थायी विधान कहीं अधिक महिमामय होगा। अपनी इस आशा के कारण हम बड़ी निर्भीकता से बोलते हैं। हम मूसा के सदृश नहीं हैं। वह अपने मुख पर पर्दा रखा करते थे जिससे इजरायली उनके मुखमंडल की मंद हो जाने वाली नश्वर महिमा न देख पाए। इजरायलियों की बुद्धि कुटित हो गई थी और आज भी जब प्राचीन विधान पढ़कर सुनाया जाता है तो वही पर्दा लगा रहता है। वह लगा रहता है क्योंकि उसे मसीह ही हटा सकते हैं। जब मूसा का ग्रंथ पढ़कर सुनाया जाता है तो उनके मन पर आज भी पर्दा पड़ा रहता है, किंतु जब कोई प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है तो वह पर्दा हटा दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ तक हम सब का प्रश्न है, हमारे मुख का पर पर्दा नहीं है और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं। इस प्रकार हम धीरे धीरे उसके महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 4। हम अपना नहीं बल्कि प्रभु ईसा मसीह का प्रचार करते हैं। ईश्वर की दया ने हमें यह सेवा कार्य सौंपा है, इसलिए हम कभी हार नहीं मानते। हम लोक लज्जावंश कुछ बातें छिपाना नहीं चाहते। हम ना तो छल कपट करते और ना ईश्वर का वचन विकृत करते हैं। हम प्रकट रूप से सत्य का प्रचार करते हैं। यही उन सब मनुष्यों के पास हमारी सिफारिश है जो ईश्वर के सामने हमारे विषय में निर्णय करना चाहता है। यदि हमारा सुसमाचार किसी तरह गुप्त या अस्पष्ट है तो उन लोगों के लिए जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं। इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमा में सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ हैं। हम अपना नहीं बल्कि प्रभु ईसा मसीह का प्रचार करते हैं। हम ईसा के कारण अपने को आप लोगों का दास समझते हैं। ईश्वर ने आदेश दिया था कि अंधकार में प्रकाश हो जाए। उसी ने हमारे हृदय को अपनी ज्योति में आलोकित कर दिया है, जिससे हम ईश्वर की वह महिमा जान जाएं जो मसीह के मुखमंडल पर चमकती है। यह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि यह आलोकित सामर्थ्य हमारा अपना नहीं बल्कि ईश्वर का है। हम कष्टों से घिरे रहते हैं परंतु कभी हार नहीं मानते। हम परेशान होते हैं परंतु कभी निराश नहीं होते। हम पर अत्याचार किया जाता है परंतु हम अपने को परित्यक्ता नहीं पाते। हमको पछाड़ दिया जाता है परंतु हम नष्ट नहीं होते। हम हर समय अपने शरीर में ईसा के दुख भोग तथा मृत्यु का अनुभव करते हैं, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे शरीर में प्रत्यक्ष हो जाए। हमें जीवित रहते हुए ईसा के कारण निरंतर मृत्यु का सामना करना पड़ता है, जिससे ईसा का जीवन भी हमारे नश्वर शरीर
में प्रत्यक्ष हो जाए। इस प्रकार हम में मृत्यु क्रियाशील है और आप लोगों में जीवन। धर्म ग्रंथ कहता है, मैंने विश्वास किया है और इसलिए मैं बोला। हम विश्वास के उसी मनोभाव से प्रेरित हैं। हम विश्वास करते हैं और इसलिए हम बोलते हैं। हम जानते हैं कि जिसने प्रभु ईसा को पुनर्जीवित किया, वही ईसा के साथ हमको भी पुनर्जीवित कर देगा और आप लोगों के साथ हमको भी अपने पास रख लेगा। सब कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, ताकि जिस प्रकार बहुतों से कृपा बढ़ती जाती है, उसी प्रकार ईश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करने वालों की संख्या बढ़ती जाए। पुनरुत्थान में दृढ़ विश्वास, यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं वह अल्पकालिक है। अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहती हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 5। हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर हमारा यह घर गिरा दिया जाएगा, तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है जो हाथ का बना नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। इसलिए हम इस शरीर में कराते रहते और उसके ऊपर अपना स्वर्गिक निवास धारण करने की तीव्र अभिलाषा करते हैं, बशर्ते हम नंगे नहीं बल्कि वस्त्र पहने पाए जाएं। हम इस तंबू में रहते समय भार से दबते हुए कराते रहते हैं, क्योंकि हम बिना पुराना उतारे नया धारण करना चाहते हैं, जिससे जो मरणशील है वह अमर जीवन में विलीन हो जाए। ईश्वर ने स्वयं उस उद्देश्य के लिए हमें गढ़ा है और अग्रिम के रूप में हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। इसलिए हम सदा ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम यह जानते हैं कि हम जब तक इस शरीर में हैं, तब तक हम प्रभु से दूर परदेश में निवास करते हैं, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हम शरीर का घर छोड़कर प्रभु के यहाँ बसना अधिक पसंद करते हैं। इसलिए हम चाहे घर में हो चाहे परदेश में, हमारी एकमात्र अभिलाषा यह है कि हम प्रभु को अच्छे लगें, क्योंकि हम सबको मसीह के न्यायासन के सामने पेश किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति ने शरीर में रहते हुए जो कुछ किया है, चाहे वह भलाई हो या बुराई, उसे उसका बदला चुकाया जाएगा। ईश्वर से मेल मिलाप का सेवा कार्य, इस कारण प्रभु का भय हम में बना रहता है। हम मनुष्यों को समझाने का प्रयत्न करते रहते हैं। हमारा सारा जीवन ईश्वर के लिए प्रकट है और मैं आशा करता हूँ कि वह आप लोगों के अंतःकरण के लिए भी प्रकट होगा। हम फिर आप लोगों के सामने अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि आपको हम पर गर्व करने का अवसर मिले और आप उन लोगों का मुंह बंद कर सकें जो हृदय की बातों पर नहीं बल्कि दिखावे की बातों पर गर्व करते हैं। यदि हमें अपनी सुध बुध नहीं रह गई थी तो यह ईश्वर के लिए था, और यदि हम अब संतुलित हैं तो यह आप लोगों के कल्याण के लिए है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता है। हम यह समझ गए कि जब एक सबके लिए मर गया तो सभी मर गए हैं। मसीह सबके लिए मरे, जिससे जो जीवित है वह अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताए जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। इसलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया। पुरानी बातें समाप्त हो गईं और सब कुछ नया हो गया है।
यह सब ईश्वर ने किया है। उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्चे में न लिखकर मसीह के द्वारा अपने संसार का मेल कराया और हमें इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार सौंपा है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर अपने से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 6। धर्म प्रचारक का कष्टमय जीवन। ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि आपको ईश्वर की जो कृपा मिली है उसे व्यर्थ न होने दें, क्योंकि वह कहता है, उपयुक्त समय में मैंने तुम्हारी सुनी, कल्याण के दिन मैंने तुम्हारी सहायता की। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। हम हर बात में इसका ध्यान रखते हैं कि किसी को हमारी और उंगली उठाने का अवसर ना मिले। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सेवा कार्य पर कलंक लगे। हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए हैं और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी सिफारिश है निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर का सामर्थ्य। हम दाहिने और बाएं हाथ में धार्मिकता के शस्त्र लिए संघर्ष करते रहते हैं। सम्मान और अपमान, प्रशंसा तथा निंदा, यह सब हमारे भाग्य में है। हम कपटी समझे जाते हैं किंतु हम सत्य बोलते हैं। हम नगण्य हैं किंतु सब लोग हमें मानते हैं। हम मरने मारने को हैं किंतु हम जीवित हैं। हम मार खाते हैं किंतु हमारा वध नहीं होता। हम दुखी हैं फिर भी हम हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं फिर भी हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ हमारा है। कुरिन्थी पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करें। कुरिन्थियों, हमने आप लोगों से खुलकर बातें की हैं। हमने आपके सामने अपना हृदय खोल कर रख दिया है। आप लोगों के प्रति हम में कोई संकीर्णता नहीं, बल्कि आपके हृदय में संकीर्णता है। इसके बदले आप भी उदार बने। यह मैं पिता की तरह अपने बच्चों से कह रहा हूँ। आप लोग अविश्वासियों के साथ बेमल जुए में मत जुटे। धार्मिकता का अधर्म से क्या, ज्योति का अंधकार से क्या संबंध, मसीह की बेलियार से क्या संगति, विश्वासी की अविश्वासी से क्या सहभागिता, ईश्वर के मंदिर का देव मूर्तियों से क्या समझौता। क्योंकि हम जीवंत ईश्वर के मंदिर हैं, जैसा कि ईश्वर ने कहा है, मैं उनके बीच निवास करूंगा और उनके साथ चलूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसलिए दूसरों के बीच से निकलकर अलग हो जाओ और किसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श मत करो। यह प्रभु का कहना है। तब मैं तुम्हें अपनाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए पिता जैसा होऊंगा और तुम मेरे लिए पुत्र पुत्रियों जैसे होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु का कहना है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 7। प्रिय भाइयों, हमें इस प्रकार की प्रतिज्ञाएं मिली हैं, इसलिए हम शरीर और मन के हर प्रकार के दूषण से अपने को शुद्ध करें और ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए पवित्रता की परिपूर्णता तक पहुंचने का प्रयत्न करते रहें। कुरिन्थियों के पश्चाताप से संत पौलुस को सांत्वना। आप हमारे प्रति उदार बने। हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, किसी को आर्थिक हानि नहीं पहुंचाई और किसी से अनुचित लाभ नहीं उठाया है। मैं आप लोगों को दोष देने के लिए यह नहीं कह रहा हूँ। मैं तो आपसे कह चुका हूँ कि आप हमारे हृदय में घर
कर गए हैं। हम जीवन मरण के साथी हैं। मैं आप लोगों से खुलकर बातें करता हूँ। मैं आप लोगों पर बड़ा गर्व करता हूँ। इससे मुझे भरपूर सांत्वना मिलती है और मेरे सब कष्टों में आनंद उमड़ता रहता है। जब हम मकदूनिया पहुंचे तो हमें कोई शांति नहीं मिल रही थी। हम हर तरह से कष्टों से घिरे रहे थे। हमारे चारों ओर संघर्ष थे और हमारे अंदर आशंकाएं थी, किंतु दीनहीन लोगों को सांत्वना देने वाले ईश्वर ने हमको टाइटस के आगमन द्वारा ढारस बढ़ाया और उनके आगमन द्वारा ही नहीं बल्कि उस सांत्वना द्वारा भी जो उन्हें आप लोगों की ओर से मिली थी। मुझसे मिलने की आपकी उत्सुकता, आपका पश्चाताप और मेरे प्रति आपकी चिंता, इसके विषय में उन्होंने हमको बताया और इससे मेरा आनंद और भी बढ़ गया। यद्यपि मैंने आप लोगों को उस पत्र द्वारा दुख दिया, फिर भी मुझे उस पर खेद नहीं है। मुझे यह देखकर खेद हुआ कि उस पत्र ने आपको थोड़े समय के लिए दुखी बना दिया था, किंतु अब मुझे प्रसन्नता है। मुझे इसलिए प्रसन्नता नहीं कि आप लोगों को दुख हुआ, बल्कि इसलिए कि उस दुख के कारण आपका हृदय परिवर्तन हुआ। आप लोगों ने उस दुख को ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया और इस तरह आपको मेरी ओर से कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है उससे ऐसा कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है कि खेद का प्रश्न ही नहीं उठता। संसार के दुख से मृत्यु उत्पन्न होती है। आप देखते हैं कि आपने जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया उससे आप में कितनी चिंता उत्पन्न हुई, अपनी सफाई देने की कितनी तत्परता, कितना क्रोध, कितनी आशंका, कितनी अभिलाषा, न्याय करने के लिए कितना उत्साह। इस प्रकार आपने इस मामले में हर तरह से निर्दोष होने का प्रमाण दिया है। वास्तव में मैंने वह पत्र इसलिए नहीं लिखा था कि मुझे अन्याय करने वाले अथवा अन्याय सहने वाले व्यक्तियों की अधिक चिंता थी, बल्कि इसलिए कि आप लोग ईश्वर के सामने यह अच्छी तरह समझ लें कि आप लोगों को मेरी कितनी चिंता है। इससे हमें सांत्वना मिली। इस सांत्वना के अतिरिक्त हम टाइटस का आनंद देखकर और भी आनंदित हो उठे। आप सब ने उनका मन हरा कर दिया। मैंने उनके सामने आप लोगों पर जो गर्व प्रकट किया था उसके लिए हमको लज्जित नहीं होना पड़ा। मैंने आप लोगों से जो भी कहा वह सत्य पर आधारित था। इस प्रकार टाइटस के सामने मैंने आप पर गर्व प्रकट करते हुए जो कहा था वह सच निकला। जब उन्हें याद आता है कि आप सब ने उनकी बात मानी और डरते कांपते हुए उनका स्वागत किया, तो आपके प्रति उनका प्रेम और भी बढ़ जाता है। मैं पूर्ण रूप से आप लोगों पर भरोसा रखता हूँ, इससे मैं आनंदित हूँ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 8। आप लोग मकदूनिया की उदारता का अनुकरण करें। भाइयों, मैं आप लोगों को उस अनुग्रह के विषय में बताना चाहता हूँ जिसे ईश्वर ने मकदूनिया की कलीसियाओं को प्रदान किया है। संकटों की अग्नि परीक्षा में भी उनका आनंद अपार रहा और तंग हाली में रहते हुए भी उन्होंने बड़ी उदारता का परिचय दिया है। उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार बल्कि उससे भी अधिक चंदा दिया है। उन्होंने स्वयं ही बड़े आग्रह के साथ मुझसे अनुरोध किया कि उन्हें भी संतों की सहायता के लिए चंदा देने का सौभाग्य मिले। वे अपनी उदारता में हमारी आशा से बहुत अधिक आगे बढ़ गए। उन्होंने पहले ईश्वर के प्रति और बाद में ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे प्रति अपने को अर्पित किया। इसलिए हमने टाइटस से अनुरोध किया है कि उन्होंने जिस परोपकार का कार्य प्रवृत्त किया था वह उसको आप लोगों के बीच पूरा कर दे। आप लोग हर बात में विश्वास, अभिव्यक्त ज्ञान, सब प्रकार के धर्म सेवा और हमारे प्रति प्रेम में बढ़े चढ़े हैं। इसलिए आप लोगों को इस परोपकार में भी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए। मैं इस संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ,
बल्कि दूसरों लोगों की उदारता की चर्चा कर मैं आपके प्रेम की सच्चाई की परीक्षा लेना चाहता हूँ। आप लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह की उदारता जानते हैं। वह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन गए। मैं इस संबंध में एक सुझाव देता हूँ। आप लोगों ने पिछले वर्ष जो कार्य प्रारंभ किया और जिसकी योजना आपने स्वयं बनाई थी, अब उसे पूरा करने में ही आपका कल्याण है। आपने जिस तत्परता से उसका निर्णय किया था, उसी तत्परता से उसे पूरा करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार चंदा दें। यदि दान देने की उत्सुकता है तो सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी दिया जाए वह ईश्वर को ग्रह्य है। किसी से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने सामर्थ्य से अधिक चंदा दे। मैं ये नहीं चाहता कि दूसरे को आराम देने से आप लोगों को कष्ट हो। यह बराबरी की बात है। इस समय आप लोगों की समृद्धि उनकी तंगी दूर करेगी, जिससे किसी दिन उनकी समृद्धि आपकी तंगी दूर कर दे और इस तरह बराबरी हो जाएगी। जैसा कि लिखा है, जिसने बहुत बटोरा था उसके पास अधिक नहीं निकला और जिसने थोड़ा बटोरा था उसके पास कम नहीं निकला। ईश्वर को धन्यवाद जिसने टाइटस के हृदय में आप लोगों के प्रति मेरे जैसे उत्साह उत्पन्न किया है। उन्होंने मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया और अब वह स्वयं बड़ी उदारता से आपके पास आ रहे हैं। हम उनके साथ उस भाई को भेज रहे हैं जो सुसमाचार के प्रचार के कारण सभी कुरिन्थियों में प्रशंसा का पात्र है। इसके अतिरिक्त प्रभु की महिमा के लिए और अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए हम परोपकार का जो सेवा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए कलीसियाओं ने उसे हमारी यात्रा का साथी नियुक्त किया। इस प्रकार हम इस उदार दान के प्रबंध में आलोचना से बचकर रहना चाहते हैं, क्योंकि हम न केवल प्रभु की दृष्टि में बल्कि मनुष्यों की दृष्टि में भी अच्छा आचरण करने का ध्यान रखते हैं। इन दोनों के साथ हम अपने एक और भाई को भेज रहे हैं। हमने बारंबार अनेक मामले में उसके धर्मोत्साह की परीक्षा ली है। इस कार्य के लिए उसका उत्साह और भी बढ़ गया है, क्योंकि उसे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। जहां तक टाइटस का प्रश्न है, वह आप लोगों के बीच मेरी धर्म सेवा के साथी और सहयोगी है। हमारे अन्य भाई कलीसियाओं के प्रतिनिधि और मसीह के गौरव है। इसलिए आप कलीसियाओं की जानकारी में उन्हें अपने भातृ प्रेम का प्रमाण दें और इस बात का भी प्रमाण दें कि हम आप पर जो गर्व रखते हैं वह उचित ही है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 9। आप लोग उद्धार पूर्वक दान दें। संतों की सहायता के विषय में मुझे आप लोगों को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसके विषय में आपकी उत्सुकता जानता हूँ और मकेदोनिया से यह कहते हुए गर्व प्रकट करता हूँ कि अखेया 1 साल से तैयार है। आपके उत्साह से बहुतों को प्रेरणा मिली है। मैं इन भाइयों को इसलिए भेज रहा हूँ कि हमने आप पर जो गर्व प्रकट किया है वह निराधार ना निकले। मैं चाहता हूँ कि आप तैयार हो, जैसा कि मैंने कहा। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मकदूनी मेरे साथ आकर यह देखें कि आप तैयार नहीं हैं और हमको और आपको भी लज्जित होना पड़े, जबकि हमने इस विषय में आप पर इतना भरोसा दिखलाया है। इसलिए मैंने भाइयों से यह अनुरोध करना आवश्यक समझा कि वे पहले आपके यहाँ आए और ऐसा प्रबंध करें कि आपने जो दान देने की प्रतिज्ञा की है वह मेरे पहुँचने से पहले तैयार हो और वह आपकी कृपाणता का नहीं बल्कि आपकी उदारता का प्रणाम हो। इस बात का ध्यान रखें कि जो कम बोता है वह कम लूनता है और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे। वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करे, क्योंकि ईश्वर प्रसन्नता से देने वालों को प्यार करता है।
ईश्वर आप लोगों का प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले काम के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया है, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा और बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। इस तरह आप लोग हर प्रकार के धन से संपन्न होकर उदारता दिखाने में समर्थ होंगे। आपका दान मेरे द्वारा वितरित होकर ईश्वर के प्रति धन्यवाद का कारण बनेगा, क्योंकि वह सेवा कार्य न केवल संतों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए बहुत से लोगों को प्रेरित भी करता है। आपका यह सेवा कार्य देखकर वे ईश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि आप लोग मसीह के सुसमाचार के अनुसार चलते हैं और उनके तथा सबके प्रति उदार हैं। वे आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। वे आपको प्यार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ईश्वर ने आप लोगों पर कितना अनुग्रह किया है। ईश्वर को उसके अनुवर्चनीय अनुग्रह के लिए धन्यवाद। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। संत पौलुस दुर्बल नहीं है। मैं पौलुस मसीह की नम्रता और दयालुता के नाम पर आप लोगों से यह निवेदन कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं आप लोगों के सामने दीनहीन हूँ, किंतु दूर रहने पर निर्भीक। मैं आप लोगों से विनय पूर्वक अनुरोध कर रहा हूँ, आप ऐसा करें कि आप लोगों के साथ रहते समय मुझे निर्भीकता ना दिखानी पड़े, क्योंकि जो लोग समझते हैं कि हम दुर्बल मनुष्य की तरह आचरण करते हैं, मैंने उनके साथ कठोर व्यवहार करने का संकल्प किया है। हम दुर्बल मनुष्य हैं, किंतु हम दुर्बल मनुष्य की तरह संघर्ष नहीं करते। हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं है, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे वे हर प्रकार के किले नष्ट कर सकते हैं। हम कुतर्कों और घमंड से उत्पन्न उन सब बातों का खंडन करते हैं जो ईश्वर को स्वीकार करने में बाधक है। हम प्रत्येक विवेकशील मनुष्य को मसीह की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य करते हैं, और जब आप लोगों ने उस अधीनता को स्वीकार किया, तो हम किसी भी अवाज्ञाकारी को दंड देने के लिए तैयार हैं। जो बात आंखों के सामने स्पष्ट है, उसे आप लोग देख लें। यदि कोई समझता है कि वह मसीह का है, तो वह फिर विचार करने पर यह समझ लेगा कि जिस तरह वह मसीह का है, उसी तरह हम भी मसीह के हैं। आपके विनाश के लिए नहीं, बल्कि आपके आध्यात्मिक निर्माण के लिए मुझे मसीह से जो अधिकार मिला है, यदि मैं उस पर कुछ अधिक गर्व कर रहा हूँ, तो मुझे इस बात की कोई लज्जा नहीं है। आप यह न समझें कि मैं अपने पत्रों द्वारा आपको भय दिखाना चाहता हूँ। कुछ लोगों का कहना है उसके पत्र कठोर और प्रभावशाली हैं, किंतु जब वह स्वयं आता है तो उसका शरीर दुर्बल लगता है और उसकी बोलने की शक्ति नहीं के बराबर है। जो लोग यह कहते हैं, वह इस पर विचार करें कि हम दूर रहते हुए पत्रों में जो बातें लिखते हैं, उन्हें आपके यहाँ विद्यमान रहते हुए कार्य में कर दिखाएंगे। संत पौलुस महत्वाकांक्षी नहीं है। जो लोग अपनी ही सिफारिश करते हैं, हम उनके बराबर होने या उनसे अपनी तुलना करने का साहस नहीं करते। वे अपने को मापदंड से अपना मूल्यांकन करते और अपने से अपनी तुलना करते हैं। इस प्रकार वे अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। हम अपनी सीमा का उल्लंघन करते हुए गर्व नहीं करेंगे। ईश्वर ने हमारे लिए जो क्षेत्र निर्धारित किया और जिससे आप लोग भी सम्मिलित हैं, हम उसके भीतर रहेंगे। हम अपने क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करते।
आप लोग हमारे क्षेत्र के भीतर हैं, क्योंकि हमने पहले पहल आपके यहाँ मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया। हम अपनी सीमा का उल्लंघन करते हुए दूसरों के परिश्रम पर गर्व नहीं करते, बल्कि हम आशा करते हैं कि जो जो आप लोगों का विश्वास बढ़ता जाएगा, हमारे कार्य क्षेत्र का भी विस्तार होगा और हम अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रचार करेंगे। इस तरह दूसरों के क्षेत्र में जो कार्य हो चुका है, हमें उस पर गर्व करने की जरूरत नहीं होगी। यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। जो अपनी सिफारिश करता है वह नहीं, बल्कि जिसे प्रभु की सिफारिश प्राप्त है वही सुयोग्य है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 11। आप लोग झूठे धर्म प्रचारकों से सावधान रहो। ओह, यदि आप लोग मेरी थोड़ी सी नादानी सह लें, खैर आप मुझको अवश्य सहेंगे। मैं जितनी तत्परता से आप लोगों की चिंता करता हूँ, वह ईश्वर की चिंता जैसी है। मैंने आपके एकमात्र दुल्हे मसीह के साथ आपका वाग्दान संपन्न किया, जिससे मैं आपको पवित्र कुंवारी की तरह उनके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मुझे डर है कि जिस प्रकार सांप ने अपनी धूर्तता से हेवा को धोखा दिया था, उसी प्रकार आप लोगों का मन भी न बहका दिया जाए और आप मसीह के प्रति अपनी निष्कपट भक्ति न खो बैठे। क्योंकि जब कोई आप लोगों के पास एक ऐसे ईसा का प्रचार करने आता है जो हमारे द्वारा प्रचारित ईसा से भिन्न है, या एक ऐसा आत्मा अथवा सुसमाचार ग्रहण करने को कहता है जो आपके द्वारा स्वीकृत आत्मा अथवा सुसमाचार से भिन्न है, तो आप लोग उस व्यक्ति का स्वागत करते हैं। ऐसे महान प्रचारकों से मैं आपको किसी तरह कम नहीं समझता। मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, किंतु मुझ में ज्ञान का अभाव नहीं। इसका प्रमाण मैं सब तरह से और हर प्रकार की बातों में आप लोगों को दे चुका हूँ। आप लोगों को ऊपर उठाने के लिए मैंने अपने को दीनहीन बनाया और बिना कुछ लिए आप लोगों के बीच ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया। क्या इसमें मेरा कोई दोष था? आप लोगों की सेवा करने के लिए मैंने दूसरी कलीसियाओं से चंदा मांगा। आप लोगों के यहाँ रहते समय मैं आर्थिक संकट में पड़ने पर भी किसी के लिए भी बाहर नहीं बनता था। मैकेडोनिया से आने वाले भाइयों ने मेरी आवश्यकताओं को पूरा किया। मैं आपके लिए भार नहीं बना और कभी नहीं बनूंगा। मुझ में विद्यमान मसीह की सच्चाई की शपथ, अखिया भर में कोई या कुछ भी मुझे इस गौरव से वंचित नहीं कर सकेगा। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि मैं आपको प्यार नहीं करता? ईश्वर जानता है कि मैं आप लोगों को प्यार करता हूँ। मैं जो करता आ रहा हूँ वही करता जाऊंगा, जिससे उन लोगों को इस बात पर गर्व करने का मौका ना मिले कि वे प्रचार कार्य में मेरे बराबर हैं, क्योंकि वे झूठे प्रचारक और कपट पूर्ण कार्यकर्ता हैं, जो मसीह के संदेहवाहक का स्वांग रचते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्वयं शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का स्वांग रचता, इसलिए उसके कार्यकर्ता भी सहज ही धर्म के सेवक का स्वांग रचते हैं, किंतु उनकी अंतगति उनके आचरण के अनुरूप होगी। संत पौलुस अपने कष्टों पर गर्व करते हैं। मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे नासमझ नहीं समझे, और यदि मुझे ऐसा समझते हो तो मुझे थोड़ी सी डींग मारने की छूट भी दो। इस संबंध में मैं जो कहने वाला हूँ वह तो प्रभु के मनोभाव के अनुकूल नहीं, बल्कि नासमझी मात्र है। जब बहुत से लोग उन बातों की डींग मारते हैं जो संसार की दृष्टि में महत्व रखती है, तो मैं भी वही करूं। समझदार होने के नाते आप लोग नासमझ लोगों की व्यवहार खुशी से सहते हैं। जब कोई आपको स्वतंत्रता छीनता, आपकी धन संपत्ति खा जाता, आपका शोषण करता, आपके प्रति तिरस्कार पूर्ण व्यवहार करता अथवा आपको थप्पड़ मारता है, तो आप यह सब सह लेते हैं। मैं संकोच के साथ स्वीकार करता हूं कि आप लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने का मुझे साहस नहीं हो। आप इसे मेरी नादानी समझें,
किंतु जिन बातों के विषय में वे लोग डींग मारने का साहस करते हैं, मैं भी उन बातों के विषय में वही कर सकता हूं। वे इब्रानी हैं, मैं भी हूं। वे इजरायली हैं, मैं भी हूं। वे इब्राहिम की संतान हैं, मैं भी हूं। वे मसीह के सेवक हैं। मैं नादानी की झोंक में कहता हूं कि मैं इसमें उनसे बढ़कर, मैंने उनसे अधिक परिश्रम किया, अधिक समय बंदी गृह में बिताया और अधिक बार कोड़े खाए। मैं बारंबार प्राण संकट में पड़ा। यहूदियों ने मुझे 5 बार 1 कम 40 कोड़े लगाए। मैं 30 बार बेतों से पीटा और 1 बार पत्थरों से मारा गया। 3 बार ऐसा हुआ कि जिस नाव पर मैं यात्रा कर रहा था वो टूट गई और 1 बार वह पूरे 40 घंटे खुले समुद्र पर इधर उधर बहती। मैं बारंबार यात्रा करता रहा। मुझे नदियों के खतरे का सामना करना पड़ा, डाकुओं के खतरे, यहूदियों के खतरे, गैर यहूदियों के खतरे, नगरों के खतरे, निर्जन स्थानों के खतरे, समुद्र के खतरे और कपटी भाइयों के खतरे। मैंने कठोर परिश्रम किया और बहुत सी रातें जागते हुए बिताई। मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला। भूख, प्यास, ठंड और कपड़ों के अभाव, यह सब मैं सहता रहा। और इन बातों के अतिरिक्त सब कलीसियाओं के विषय में मेरी चिंता हर समय बनी रहती। जब कोई दुर्बल है तो क्या मैं उसकी दुर्बलता में प्रभावित नहीं? जब किसी का पतन होता है तो क्या मैं इसका तीखा अनुभव नहीं करता? यदि किसी बात पर गर्व करना है तो मैं अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करूंगा। ईश्वर हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता युगान युग धन्य है। वह जानता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जब मैं दमिश्क में था तो राजा अरितास के राज्यपाल ने मुझे गिरफ्तार करने के लिए नगर पर पहरा बैठा दिया। मैं 4 दीवारी की खिड़की से टोकरी से नीचे उतार दिया गया और इस प्रकार उसके हाथ से निकल भागा। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 12। पौलुस का दिव्य दर्शन। डींग मारने से कोई लाभ नहीं, फिर भी मुझे ऐसा ही करना पड़ रहा है। इसलिए दिव्य दर्शनों और प्रभु द्वारा प्रकट किए हुए रहस्यों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह के भक्त को जानता हूं जो 14 वर्ष पहले तीसरे स्वर्ग तक ऊपर आरोहित कर लिया गया, सशरीर या दूसरे प्रकार से। यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। मैं उस मनुष्य के विषय में जानता हूं कि वह स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया, सशरीर या दूसरे प्रकार से। यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। उस मनुष्य ने ऐसी बातों की चर्चा सुनी जो अनिर्वचनीय है और जिन्हें प्रकट करने की किसी मनुष्य को अनुमति नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति पर गर्व करना चाहूंगा। अपनी दुर्बलताओं के अतिरिक्त मैं अपने विषय में किसी और बात पर गर्व नहीं करूंगा। यदि मैं गर्व करता तो यह नादानी नहीं होती, क्योंकि मैं सत्य ही बोलता। किंतु मैं ये नहीं करूंगा। लोग जैसा मुझे देखते और सुनते हैं उससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं समझे। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड न करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड न करूं। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि यह मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूं, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूं तभी बलवान हूं। कुरिन्थियों के विषय में पौलुस की चिंता। मैं मूर्खतापूर्ण बातें कर रहा हूँ। आप लोगों ने मुझे इसके लिए बाध्य किया। आपको मेरी सिफारिश करनी चाहिए, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी मैं उन महान प्रचारकों से किसी भी तरह कम नहीं हूँ। आपके यहाँ रहते समय मैंने प्रेरित
के सच्चे लक्षण प्रदर्शित किए, अर्थात अचल, धैर्य, चिन्ह, चमत्कार तथा सामर्थ्य के कार्य। अन्य कलीसियाओं की तुलना में आप लोगों में किस बात की कमी रह गई है? हाँ, मैं आप लोगों के लिए भार नहीं बना। आप मुझे इस अन्याय के लिए क्षमा प्रदान करें। अब मैं तीसरी बार आप लोगों के यहाँ आने की तैयारी कर रहा हूँ और आपके लिए भार नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे आपकी संपत्ति की नहीं बल्कि आप लोगों की चिंता है। बच्चों को अपने माता पिता के लिए धन एकत्रित करना नहीं चाहिए, बल्कि माता पिता को अपने बच्चों के लिए। मैं आप लोगों के लिए अपना सब कुछ खर्च करूंगा और अपने को भी अर्पित करूंगा। यदि मैं आप लोगों को इतना प्यार करता हूं, तो क्या आप मुझे कम प्यार करेंगे? आप लोग शायद ये कहेंगे, वास्तव में वह हमारे लिए भार नहीं बना, किंतु वह धूर्त है और उसने हमें छल कपट से फंसा लिया। मैंने जिन व्यक्तियों को आप लोगों के पास भेजा, क्या मैंने उनमें किसी के द्वारा आपसे लाभ उठाया? मैंने टाइटस से आपके यहाँ जाने के लिए निवेदन किया और उस भाई को उसके साथ भेजा। क्या टाइटस ने आप लोगों से लाभ उठाया? क्या हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर एक ही पथ पर नहीं चले? आप लोग ये समझते होंगे कि मैं यह सब लिखते हुए आपके सामने अपनी सफाई दे रहा हूँ। बात ऐसी नहीं है। हम यह सब मसीह से संयुक्त होकर ईश्वर का साक्ष्य बनाकर कह रहे हैं। प्रिय भाइयों, सब कुछ आपके आध्यात्मिक निर्माण के लिए हो रहा है। मुझे आशंका है कहीं ऐसा ना हो कि आने पर मैं आप लोगों को जैसा पाना चाहता हूँ वैसा नहीं पाऊँ और आप मुझे जैसा नहीं चाहते वैसा ही पाएं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके यहाँ फूट, ईर्ष्या, बैर, स्वार्थपरता, परनिंदा, चुगलखोरी, अहंकार और उपद्रव पाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आपके यहाँ पहुँचने पर ईश्वर मुझे फिर आपके सामने नीचा दिखाए और मुझे उन बहुसंख्यक लोगों के लिए शोक मनाना पड़े जिन्होंने पहले पाप किया और अपनी अशुद्धता, व्यभिचार और लपटता के लिए पश्चाताप नहीं किया। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र। कुरिन्थ में संत पौलुस का तीसरा आगमन। अब मैं तीसरी बार आप लोगों के यहाँ आने वाला हूँ। 2 या 3 गवाहों के साक्ष्य द्वारा सब कुछ प्रमाणित किया जाएगा। जब मैं दूसरी बार आपके यहाँ आया तो उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया था और अन्य सभी लोगों से भी मैंने जो बात कही थी वही पहुँचाने से पहले दोहरा रहा हूँ कि मैं लौटने पर किसी पर दया नहीं करूँगा, क्योंकि आप इसका प्रमाण चाहते हैं कि मसीह मेरे माध्यम से बोलते हैं और मसीह आपके प्रति दुर्बल नहीं है। वह आप लोगों में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करते हैं। यह सच है कि वह दुर्बलता में क्रूस पर आरोहित किए गए, किंतु वह ईश्वर के सामर्थ्य द्वारा जीवित हैं। हम उनकी तरह दुर्बल हैं, किंतु आप देखेंगे कि हम ईश्वर के सामर्थ्य द्वारा उनके साथ जीवित हैं। आप लोग अपनी ही परीक्षा लेकर देखें कि आप विश्वास के अनुरूप जीवन बिताते हैं या नहीं। आप लोग अपनी ही जांच करें। क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि ईसा मसीह आप लोगों में क्रियाशील है? यदि नहीं करते तो आप खोटे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप मानेंगे कि हम खोटे नहीं हैं। हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि आप कोई बुराई नहीं करें, इसलिए नहीं कि हम खरे प्रमाणित हों, बल्कि इसलिए कि आप भलाई करें, चाहे हम खोटे ही क्यों ना दिख पड़े। कारण हम सत्य के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते, हम सत्य का समर्थन ही कर सकते हैं। जब आप लोग समर्थ हैं, जो हम दुर्बल होना संघर्ष स्वीकार करते हैं, हम इसके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का सुधार हो। मैं दूर रहते हुए यह बातें इसलिए लिख रहा हूं कि आप यहाँ रहते हुए मुझे प्रभु द्वारा प्रदत्त अधिकार के अनुसार आप लोगों के साथ कठोर व्यवहार न करना पड़े, क्योंकि मुझे यह अधिकार आपके विनाश के लिए नहीं बल्कि आपके आध्यात्मिक निर्माण के लिए मिला है। उपसंहार। भाइयों, अलविदा।
आप पूर्ण बने, हमारा उपदेश हृदय गम करें, एक मत रहें, शांति बनाए रखें और प्रेम तथा शांति का ईश्वर आपके साथ होगा। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। सब ईश्वर भक्त आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहभागिता आपको प्राप्त हो।